कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी की कहानी को बताया जाता है जिसकी बीवी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। इसीलिए वो अब अपनी बीवी की समाधि पर फूल चढ़ाने आता है। उस बूढ़े आदमी के दो भांजे भी होते हैं जिनका नाम बेनिटो और स्वान होता है। वे जैसे ही उसके घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बूढ़े की तबीयत खराब है। वे उसे देखने के लिए कब्रिस्तान के बराबर वाले घर में जाते हैं जहां वो बूढ़ा आदमी बेड पर पड़ा हुआ था। और वो बेड पर इसलिए था क्योंकि उसने वहां रह रही औरत के ऊपर अपना हाथ साफ करना चाहा था। दोनों भांजे उस बूढ़े आदमी को उसके घर पर ले आते हैं और डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज करने के लिए कहते हैं। बूढ़े आदमी के घर में दोनों भांजों की पत्नियां और बड़े भांजे का बेटा भी रहता था और साथ में एक नौकर और नौकरानी काम करते थे। डॉक्टर बूढ़े आदमी को चेक करने के बाद उनसे बताता है कि इनको हार्ट अटैक आया था और वो इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने जवान लड़की के ऊपर अपना हाथ साफ करना चाहा था। डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा रखवाली करना क्योंकि ये सिर्फ 36 घंटे के मेहमान हैं। इधर बेनिटो जो कि उस बूढ़े का भांजा है वो किसी अमेरिकन से बात कर रहा होता है क्योंकि बूढ़े के मरने के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो जाएगी और जायदाद नाम होने के बाद वो अपने नाम से एक दारू की फैक्ट्री खोलेगा। तभी वहाँ का नौकर अपनी नौकरानी को एक कोने में ले जाता है। वहां जाकर वो नौकरानी के साथ अपना हाथ साफ करने के लिए कहता है, लेकिन नौकरानी उसे अपना हाथ साफ नहीं करने देती है और उससे छूटकर घर में वापस भाग जाती है। तभी वो अमेरिकन बेनिटो से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। बेनिटो अमेरिकन से वादा करता है कि जल्द ही बुढ़ा मर जाएगा और उसकी सारी जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी। इसके बाद ही वो अमेरिकन के साथ पार्टनरशिप करेगा। अमेरिकन बेनिटो के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन डॉक्टर सभी को खबर देता है कि बूढ़े की हालत में थोड़ा सा सुधार होता दिख रहा है। ये खबर सुनते ही सभी लोगों के मुंह उतर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि बूढ़े के पास हमेशा एक नर्स को रखा जाए। अगले दिन को बेनिटो अपने पुराने अस्पताल जाता है। वो वहाँ के लोगों को अच्छे से जानता है क्योंकि बेनिटो का इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ की नर्स से होती है जो बहुत समय पहले से उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। उस रात बेनिटो उस नर्स के साथ अपना हाथ साफ करता है और उससे कहता है कि अब तुम हमारे घर पर रह सकती हो। दरअसल हमें एक नर्स की जरूरत है और तुम नर्स बनके हमारे घर पर रहना। बेनिटो की जीएफ इस सब के लिए मान जाती है और उसके साथ उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर पहुंचने के बाद बेनिटो नर्स को सबसे मिलवाता है और उनसे कहता है कि आज के बाद दादाजी की देखभाल ये नर्स करेगी। बेनिटो की पत्नी जानती थी कि वो कोई नर्स नहीं बल्कि बेनिटो की जीएफ है। इस बात को लेकर वो बेनिटो से झगड़ा करने लगती है, लेकिन बेनिटो अपनी वाइफ को मनाता है और उस दिन उसके साथ भी अपना हाथ साफ करता है। इसके बाद उसकी वाइफ उसे रखने के लिए मान जाती है। अगले सीन में बेनिटो का लड़का उस नर्स को देखता है और उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। नर्स भी उस लड़के की नजरों को अच्छे से पहचान लेती है और रात को सोने जाते टाइम उसे गुड नाइट बोलकर जाती है। अगले दिन को स्वान अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसके पीछे जाकर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन नौकरानी उसके मुंह पर पानी फेंक के चली जाती है। तभी हम नर्स को देखते हैं जो नहाने के लिए वहां के स्विमिंग पूल में आती है। टॉम उसे झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगता है क्योंकि वो निर्वस्त्र होकर स्विमिंग पूल में नहा रही थी। नर्स को देखकर बार बार टॉम उत्तेजित होने लगता है, लेकिन शर्म के मारे उसके पास नहीं जा पाता है। तभी बेनिटो के पास उस अमेरिकन का फोन आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने कुछ दिनों में जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। इस बात को लेकर बेनिटो उदास होने लगता है और कैसे भी करके बुढ़े को मारने की तरकीब सोचने लगता है। धीरे धीरे बूढ़ा भी ठीक होने लगता है और ठीक होते ही नर्स के कूल्हे पर हाथ मारता है। नर्स ये देखकर बुढ़े से कहती है कि अभी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेनिटो नर्स को अपने कमरे में बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बुढ़े को कैसे भी करके मारना होगा। तुम्हें बुढ़े के सामने अपना अंग प्रदर्शन करना होगा, इससे बुढ़ा गर्म हो जाएगा और अपने प्राण त्याग देगा। बेनिटो नर्स को हर तरकीब बताता है जो बुढ़े को रिझा सकती थी। नर्स इस काम के लिए बेनिटो से हाँ कर देती है और बुढ़े के सामने अपने अंग दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में नर्स वैसे ही करती है जैसा कि बेनिटो ने कहा था। ये देखने के बाद बुढ़े की जवानी उछाल मारने लगती है। तभी नर्स से मिलने के लिए टॉम आता है और दवाई लेने के बहाने नर्स के साथ एक कमरे में जाता है। नर्स को देखने के बाद टॉम का मन भी उसके ऊपर हाथ साफ करने को होता है, लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। तभी स्वान और नौकरानी को हम एक साथ निर्वस्त्र घूमते हुए देखते हैं, जहां स्वान ने नौकरानी को पटा लिया था। वो उसे हाथ साफ करने के लिए एक कमरे में लाता है
और नौकरानी के साथ उस रात अपना हाथ साफ करता है। तभी हम बूढ़े को देखते हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होता जा रहा था। तभी टॉम को दिखाया जाता है जो दवाई देने के लिए नर्स को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही ढूंढने के लिए नीचे के कमरे में जाता है तो उसे कमरे के बाहर बेनिटो और नर्स की आवाजें आने लगती हैं। नर्स समझ जाती है कि टॉम ने उसको बेनिटो के साथ देख लिया है। इसके बाद टॉम को बहुत जोर से बुखार आ जाता है और वो किसी भी हालत में नर्स का चेहरा नहीं देखना चाहता था। बेनिटो ये देखकर डर जाता है कि सभी घर वालों को वो सब कुछ बता ना दे। शाम को बेनिटो नर्स को अपने साथ कहीं पर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बूढ़े को मारने के लिए लाया हूँ, जबकि तुम उसे लगातार ठीक कर रही हो। इस बात का नर्स कोई जवाब नहीं देती है और वापस वे दोनों घर लौट आते हैं। तभी नर्स टॉम के कमरे में जाती है और उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम नर्स का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। नर्स समझ जाती है कि टॉम को शायद उससे प्यार हो गया है। इसके लिए वो टॉम से माफी भी मांगती है, लेकिन टॉम उसे वहां से जाने के लिए कहता है। बेनिटो को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि टॉम उनके झांसे में नहीं आ रहा था। तभी नर्स बेनिटो से कहती है कि उसको झांसे में कैसे करना है ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अगले सीन में सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं, जहां पर बेनिटो नर्स से टॉम के पास बैठने के लिए इशारा करता है, लेकिन टॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी नौकरानी स्वान की तरफ इशारा करती है और उसे अपना हाथ साफ करने के लिए दोबारा मौका देती है। दूसरी तरफ नर्स भी टॉम के कमरे में पहुंच जाती है और उसके सामने ही निर्वस्त्र होने लगती है। टॉम ये देखकर चिल्लाने लगता है और नर्स को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन नर्स टॉम का कहना नहीं मानती है और एक एक करके उसके सामने निर्वस्त्र होने लगती है। ये नजारा देखकर टॉम अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि ये सब देखने के बाद उसके टावर अपने आप खड़े हो रहे थे। पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नर्स टॉम के बिस्तर में आ जाती है और उसे अपने ऊपर उसका हाथ साफ करने का मौका देती है। टॉम भी ये मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए सब कुछ भूलकर वो नर्स को माफ कर देता है और उस रात अच्छे से वो उसके ऊपर अपना हाथ साफ करता है। ये सब करने के बाद नर्स बेनिटो के पास जाती है और उससे बताती है कि टॉम को उसने अपने झांसे में फंसा लिया है। तभी घर के सभी लोग बूढ़े को नर्स के साथ देखते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो नर्स बूढ़े के साथ कुछ गलत काम कर रही हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नर्स तो केवल बूढ़े की सेवा कर रही थी। तभी अमेरिकन बेनिटो को अपने पास बुलाता है और उसे आखिरी मौका देता है कि अगर तुम 2 दिन में बूढ़े को नहीं मार पाए तो वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। सभी लोग घर पे इकट्ठे होते हैं और नर्स को बहुत बड़े रुपयों का चेक देते हैं। नर्स वो चेक लेने से मना करती है क्योंकि वो बूढ़े को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन सभी लोग उसे बूढ़े को मारने के लिए फोर्स करते हैं। इधर इन सब की बातें टॉम बूढ़े को सुना रहा था। बूढ़ा सच्चाई को सामने आता देख दंग रह जाता है और अपने दोनों भांजों और उनकी बीवियों को घर से निकाल देता है। इसके बाद नर्स और बूढ़ा दोनों अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं, जहां बूढ़े की तबीयत धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों के अंदर बूढ़ा और नर्स शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी वाली रात को जब वे दोनों घर पे आते हैं तो बूढ़े को लगा कि उसके साथ सब कुछ करेगा, लेकिन नर्स बूढ़े से कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें ये सब करने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ हाथ साफ करते हो तो तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है और हार्ट अटैक आने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनने के बाद बुढ़ा ना चाहते हुए भी सब कुछ मान जाता है और जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है, लेकिन नर्स बुढ़े के सामने ही निर्वस्त्र होने लगती है, जिससे बुढ़ा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बार बार नर्स की तरफ देखता है। नर्स बुढ़े के पास आती है और उसे अच्छे से सुला देती है और खुद उसके सामने वाले बेड पर निर्वस्त्र होकर सो जाती है। तभी रात को बुढ़े को तुनतुनी चढ़ती है और वो लाइट को ऑन कर लेता है और जैसे ही वो नर्स की तरफ देखता है तो अपना आपा खो बैठता है और उसके साथ अपना हाथ साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। नर्स के मना करते हुए वो उसके साथ हाथ साफ कर लेता है और अगले दिन को खबर मिलती है कि बूढ़ा परलोक सिधार गया है, जहाँ कुछ दिन बाद नर्स बूढ़े की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द सेंसियस नर्स की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।